हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम शाहनशाह स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रोजेक्ट क्लासेस में। आज से हम बेसिक मैथ को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्लास 5th से लेकर धीरे धीरे क्रमवार क्लास 10 तक के मैथ पे पहुंच जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। हम लोग आज पूरी डिटेल में जहाँ तक हो सके इस वीडियो में नंबर को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या। इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला ले लेते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। उसके बाद दूसरा पूर्ण संख्या। वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। तीसरा हम लोग ले लेते हैं सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 8, 10, 50, 56, 64, 102, 100 इत्यादि। देखिए, यहाँ पे हमने 3 संख्याओं को परिभाषित किया है। सबसे पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो गिनती की संख्या होती है, अर्थात 1 से शुरू होकर जो अनंत तक जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जहाँ तक जा सके, उसका कोई अंत नहीं है। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे क्या है? पूर्ण संख्या है। उसके बाद हम आते हैं सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, अर्थात जो 2 के पहाड़ा से पूरा पूरा कट जाता हो, या जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 8, 10, 50, 6 कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या जिसके लास्ट में 0 हो, या जिसके लास्ट में 2 हो, या जिसके लास्ट में 6 हो या 8 हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको याद करने में सहायता मिल जाए। ठीक है, तो आप
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सम संख्या के बाद हमारा चौथा हो जाएगा विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 5, 7, 9, 13, 17, 29, 119, 151 इत्यादि बहुत सारी है। अब आते हैं हम लोग पांचवा, भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 15, 12, 21, 42 और भी बहुत सारी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा चौथा है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, अर्थात अगर हम 2 के पहाड़ा से उस संख्या में अगर भाग लगाएं, 2 से भाग लगाएं, तो वह पूरा पूरी ना कटता हो, कुछ शेषफल बच जाता हो, तो हम उसे विषम संख्या कहेंगे। और जो बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी उसमें विषम कौन होगा, इसको पहचानने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि उस संख्या के अंत में अर्थात इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 अगर है, अगर 1 है या 3 है या 5 है या 7 है या 9 है, तो वह संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। एग्जाम्पल में यहाँ बहुत सारी संख्याएं लिखे हैं, इसके अलावा भी और कई सारी संख्याएं हैं जिसे आप लास्ट की संख्याओं को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन विषम संख्या है। अब आते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या है? ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 को छोड़कर अन्य किसी दूसरे संख्या से विभाज्य होती है, यानी कि पूरा पूरा कट जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, 6, 9, 15, 12, 21, 42, इसमें कुछ सम संख्याएं भी है, कुछ विषम संख्याएं भी है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें 4 अपने आप से 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, इसके अलावा ये 2 से भी कट सकता है। 6 की बात करें तो ये 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, फिर ये 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। तो इस तरह से 6 स्वयं और 1 को छोड़कर अन्य 2 संख्याओं से कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होती है जो स्वयं से कटती है और 1 से ही कटती है, दूसरी संख्याओं से नहीं कटती है, तो वैसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि अगर हम 2 लिखते हैं, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए 2 केवल 1 से ही विभाज्य है और 2 से ही विभाज्य है। 1 और स्वयं को छोड़कर ये किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये हमारा अभाज्य संख्या है।
तो एक चीज आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो हमारा 2 है। तो इसी का ठीक विपरीत उल्टा हो जाएगा अभाज्य संख्या की। ऐसी संख्या जो स्वयं तथा 1 को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाज्य नहीं होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 2, 3, 5, 7, बट 9 नहीं होगा क्योंकि 9 1 और 9 को छोड़कर 3 से विभाज्य है, तो 9 हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है ना, बट 2 और 3 ये सब अभाज्य हैं, 7 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, फिर 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य है। इस तरह से अगर बात करें ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं। तो हम लोग विषम संख्या समझ गए, उसके बाद भाज्य संख्या समझ गए। अब हम लोग आज अभाज्य संख्या की भी परिभाषा को लिख लेते हैं। तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, तब जाकर हम इसे मिटाएंगे और अभाज्य संख्या लिखाएंगे। ठीक है, तो इसे मिटा दिया जाता है। अब छठा हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो स्वयं तथा 1 को छोड़कर अन्य किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29 और बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद प्राकृत संख्या, पहले प्राकृत संख्या पढ़े, फिर पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो आज हम लोगों ने ये 6 संख्याओं के बारे में पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को गौर कीजिएगा, अपने नोट्स में लिखकर उसको याद कर लीजिए ताकि आपको संख्याओं को पहचानने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक क्लास रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।